जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि पूरे बिहार में अभी ग्राम पंचायत लेवल पे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे हमला जारी कर रहे हैं। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था, धनरुआ प्रखंड में दिखाया था पैक्स अध्यक्ष का मनमानी। और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे मनमानी निकल के आ रहा है। जो परीक्षा देने वाले हैं वही परीक्षा मार्क्स भी देने वाले होते हैं। आपको यूं कहा जाए कि जो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, उस चुनाव में जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वही वोटर भी नाम जोड़ते हैं और हटाते भी हैं। जैसा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के जनता लोग बता रहे हैं। और पूरे पीछे भी आपको धनरुआ प्रखंड का मैंने दिखाया था कि वहाँ भी जनता ने क्या कहा था और प्रतिनिधि ने क्या कहा था। आइए यहाँ के फरीदपुर पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार होने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं और यहाँ के जनता से बात करते हैं। है श्रीमान जी कि हम पैक्स अध्यक्ष का चुनाव पिछला 2 बार हम लड़े हैं, 2014 में और 2019 में। फिर इस बार हमारा नाम जो है काट करके पूर्ण सदस्य से सह सदस्य कर दिया। सह सदस्य को चुनाव वोट देने का अधिकार तो होता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो हम गए, जाके मिले, उनसे भी बात किए तो बोले कि भैया मिस्टेक से होता है। मिस्टेक से नहीं होता, मिस्टेक से मान लिया कि पूर्ण सदस्य सदस्य हो सकता है, लेकिन हमारे पिताजी के नाम के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। ठीक है, तो हम जाके उसका दावा आपत्ति कल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अध्यक्ष हैं तो आपको सबको सामान्य नज़र से देखना चाहिए। और जो है सब लोगों को धान का खरीद होना चाहिए। उसके बाद में ये मिलता है, आपको क्या कहते हैं, बोनस मिलता है। तो 9 पंचायत में किसी एक व्यक्ति को बोनस मिला है। और जो धान भी खरीद होता है, उनके मन मर्जी के जो किसान हैं, जो उनके वोटर हैं, उन्हीं का सिर्फ धान खरीद किया जाता है। चूँकि स्वयं हमें किसान हैं, लेकिन आज तक जाके पूछिए कि एक बार भी उनका आप धान खरीदे या वो संपर्क किए तो आप बोले कि हाँ आपका धान लिया जाएगा, कभी नहीं। और हम ही नहीं, हमारे जैसे गाँव में कम से कम 80% किसान होंगे जिनका धान आज तक खरीदा नहीं गया है। तो किसान जाए तो कहाँ जाए? तो किसान जब हम पर अगर भरोसा करने के लिए तैयार है तो हमको चुनाव लड़ने से वंचित करने के लिए ये नाम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था कि हम चुनाव ही नहीं लड़े। तो जब आपका एंटी ही नहीं रहेगा तो आप चुनाव काल, इससे बढ़िया तो है कि आप निर्विरोध रहे, चूँकि नाम भी आपको खुद जोड़ना है और चुनाव भी खुद लड़ना है। तो फिर सबके नाम हटा के, या सरकार को भी चाहिए कि उसी को परमानेंट कर दे। नहीं, बार बार मान लिया कि आदमी को परेशान करने से तो अच्छा है कि परमानेंट उसी को कर दे। अगर परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब समस्याएं आती है पैक्स के चुनाव में। अच्छा, मतलब कि आप जब किसान का धान नहीं खरीदते हैं तो आप उनको क्रॉस करते हैं? जी जी जी, ये सवाल करते होंगे आखिरकार क्यों नहीं खरीदते? जी 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 जी, तो फिर जो है वो कहते हैं कि भैया देखिए हमको जो खरीदना है या जो हमारा है, हमारा सब लक्ष्य पूरा हो गया, हम इस सब फेरा में नहीं है। आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन तब चूँकि मान लीजिए कि हम चुनाव लड़ेंगे ना, लड़ाई तो आपसे लड़ नहीं सकते हैं। तो लड़ाई जब नहीं लड़ेंगे तो हम लोग शांति से बैठ जाते हैं और बिचौलियों के द्वारा या बनिया के द्वारा हम लोग धान बेचते हैं। जबकि धान का रेट बाज़ार में 2165 रुपये पिछला बार था, हम लोग जैसे 1800 रुपये 1900 रुपये क्विंटल के हिसाब से बनिया को धान बेचे हैं। क्योंकि झगड़ा तो आपसे कर नहीं सकते हैं। तो ये सब समस्या आता है किसान के पास। तो किसानों को समस्या को देख करके जो है कि आप चुनावी मैदान जी 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 जी, किसान के समस्या का, चूँकि हम स्वयं भी किसान हैं, हमें भी दिक्कत होती है, तो हमको चुनाव लड़ना जरूरी है। नाम क्या है? नाम हुआ अजीत कुमार कागजी, इसे पूजा सिंह के नाम से लोग जानता है पंचायत में। पूजा सिंह। जी 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 जी। तो देखिए ये अजीत जी हैं और इन्होंने जब किसानों की समस्या को देख करके जो है कि जब किसानों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया तो इनका भी जो है कि सूची से नाम निकाल दिया गया ताकि जो है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकें। क्या कुछ समस्याएं आ रही है सर? समस्या है कि हम पूर्ण सदस्य से अच्छा। 2009 में इलेक्शन लड़े, 2014 में लड़े और 19 में हमको सह सदस्य बना दिया गया। ठीक है कि दोनों बार हम जीते हैं। तो ये लोग सोचा कि फिर खड़ा होंगे तो जीत जाएंगे, इस चलते इनको सह सदस्य कर दिया जाए कि लड़वे नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये आपका जीता हुआ हाँ, सर्टिफिकेट है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो है कि मनमानी किया जा रहा है। बिल्कुल जो है कि ये देखिए जीते हुए उम्मीदवार हैं और इनके पास जो है कि सारा प्रमाण पत्र भी है, फिर भी जो है कि इनको सह सदस्य कर दिया गया। और सह सदस्य में ये होता है कि अगर आप सह सदस्य हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सिर्फ आप जो है कि मतदान कर सकते हैं और चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसीलिए जो है कि जो अब किसानों के साथ जो पैक्स अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं और उनके मनमानी के खिलाफ जो है कि जो लोग मैदान में आना चाह रहे हैं उनको जो है कि पैक्स अध्यक्ष अपने पावर और अपने बलबूते के वजह से जो है कि उन्हें रोकने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक चचा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ समस्याएं आ रही है चचा जी?
हम भी 2009 में चुनाव लड़े थे, तब सदस्य थे। अब जो है सो सह सदस्य कर दिया गया है। अध्यक्ष के चुनाव लड़े थे 9 में, 9 में चुनाव लड़े, हाँ। इस बार जो है कि सह सदस्य कर दिया। सह सदस्य कर दिया गया। कल ब्लॉक में गए थे तो किरानी कहे कि अथी रसीद खोज करके लाइए, तो 25-30 साल पहले तो हम सदस्य बने थे, तो रसीद हम रखे हुए कहाँ। तो अब क्या कीजिएगा? तो अब क्या करेंगे? तो प्रयास है कि जैसे अब कर ही नहीं रहा है तो वोट देंगे खाली। चुनाव से तो वंचित है। चुनाव से वंचित कर दिया गया है। अच्छा, नाम जोड़ने में भी समस्याएं आ रही है जी, क्या? जी, कुछ जी, लोगों जी, का नाम जी। जुट रहा है, क्योंकि जी, जी। पंचायत में ऐसी समस्या 214 को नाम पंचायत में जो है, अगर आप विपक्ष के हैं, उनके मन मुताबिक आप नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, आपका नाम श्रीमान जी नहीं जोड़ा जाएगा। जब भी नाम जुड़ेगा तो उनके मन लायक जो व्यक्ति होगा उसी का नाम जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हीं को वोट दे, दूसरे किसी को वोट नहीं दे। अब स्थिति है कि देखिए, पिछला बार जो है हम पूर्ण सदस्य थे। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, पूर्ण सदस्य थे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अजीत कुमार जय नारायण शर्मा, फतेहपुर, पूर्ण सदस्य। अब इस बार जो 2024 में जो निकला है, तो 1048 मेरा क्रमांक हुआ। अजीत कुमार जय नारायण नाथ सिंह नाम के साथ भी छेड़छाड़, फतेहपुर सह सदस्य किया गया। अभी देखिए कि हमको चुनाव से लड़ने के लिए वंचित न किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? नहीं, तो अब इसके लिए तो मान ली कि सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हैं आप मीडिया के लोग जो हैं, आवाज़ उठाइए, मिलिए, क्या कहते हैं लोग, नहीं कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे जनता रहेगा तो जनता क्षुब्ध होकर अंतिम में क्या करेगा? परिणाम देगा। उसका मैंने मेहनत कर रहा है, किसान धान उपजा रहा है, बिक रहा है, ये नहीं बिकना चाहिए। अगर 2200 रुपये क्विंटल तो बिक रहा है 1800 रुपये क्विंटल, तो किसान तो मरबे करेगा, दूसरा तो कोई उसके पास उपाय ना है। या तो सरकार उसको देखे कि मैंने सब लोगों का धान लिया जाए, या फिर जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको लड़ने के लिए स्वतंत्र किया जाए। इस सह सदस्य और पूर्ण सदस्य और नाम के साथ जो छेड़छाड़ है, इसको ख़त्म किया जाए। इसको कोई तो आधार बनाइएगा, चाहे तो 2009 का आधार बनाइए, 2014 का आधार बनाइए, 2019 का आधार बनाइए। नहीं, तभी न मान ली कि आदमी चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन फर्स्ट बार जब लड़ा तो इस सब चीज़ कुछ नहीं हुआ था। जो भी जेन्युइन व्यक्ति था उसका जो नाम था पूर्ण सदस्य, सह सदस्य था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ, एक बार पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो उनके मन मर्जी से चलने लगा। अब स्थिति है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। आप चाह के भी कुछ श्रीमान कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं कुछ कर नहीं सकते। इतना व्यवस्था है, व्यवस्था खाली दिखाने का है। हाथी का दांत दिखाने वाला होता है, खाने वाला दूसरा दांत होता है। आप जाइए, अभी चाचा हैं कि गए तो इनके साथ बात हुआ, ये बोले कि हमरा सही नाम कर दीजिए, सही हमरा पूर्ण सदस्य कर दीजिए। बोला गया कि नहीं, 2014 तक था, 2019 में अगर आपका नहीं है तो हम कुछ नहीं कर। तो 2009 में ही तो सही थे, तभी तो चुनाव अध्यक्ष पद के लिए लड़े थे। भले हार जाए जीत जाए वो तो बात की बात है, लेकिन जब 2009 में ही सही थे तभी चुनाव लड़े थे, तो 2024 में फिर कहाँ से गड़बड़ हो गई, तो सोचने वाली बात है। तो जो बीच में किया गया अध्यक्ष जी के द्वारा ही किया गया, दूसरा के द्वारा तो किया नहीं गया है। तो उम्मीदवार आप ही चुनाव लड़ते हैं या पत्नी आपकी लड़ती है? ना, हम चुनाव हम स्वयं लड़ते हैं। आप जी चुनाव जी स्वयं जी। चाचा, पैक्स का चुनाव आ रहा है। जी हाँ। पैक्स जो है किसानों के लिए ही बनाया गया है। किसान जो उपज करते हैं धान का, वो धान खरीद हो जाए, धान उनकी खरीद हो रही है। नहीं, पैक्स अध्यक्ष कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल गंदा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। बिचौलियों से लेता है, बनिया से लेता है, अच्छा, लेकर के अपना ये करता है। इस बार आप धान कितना बेचे? 200 मन कैसे बेचे? नहीं लिया तो हम बनिए कर दे दिए। हाँ, जैसे सरकार का रेट 21 रुपये कुछ था। 2200। हाँ, 2200 कुछ था। हाँ। तो आप लोगों ने जब पैक्स अध्यक्ष नहीं लिए तो फिर आप लोगों ने किस रेट पे धान? 1800 बनिया लिया, 1800, यानी कि 4 रुपया का फिर। 400 के अंत पाया। हाँ हाँ जी। तो इस बार क्या कीजिएगा? कोशिश तो करें बदला जाए, बदलने का प्रयास करें कि बदला जाए, कोई नया चेहरा आवे। अच्छा, नाम जोड़ने में भी दिक्कत कर? हाँ, नाम का जोड़ने में दिक्कत किया है। अपना जो आदमी था उसको जोड़ा है, सब लोगों का तो जोड़ा नहीं है। सब लोगों का नहीं जोड़ा है, तो पूरी तरीके से यूँ कहें तो मनमानी कर रहे हैं। मनमानी की अपने कर पद का दुरुपयोग। दुरुपयोग कर रहा है जी। हाँ हाँ। क्या हाँ। नाम है चाचा? रंगेश कुमार शर्मा, रंगेश कुमार शर्मा रंगेश कुमार। जी। हाँ हाँ। आपका नाम जुड़ा हुआ है साहब हाँ हाँ पैक्स में? हाँ। तो वो पैक्स अध्यक्ष ही जुड़वाए हैं या इधर से जुड़ा है? ना, इधर से जुड़ा था, पहले ही जुड़ा था, अच्छा, पहले। 1900। हाँ। सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से कहें कि व्यवस्था गलत है,
क्योंकि ये सारी व्यवस्था सरकार ही करती है आप लोग किसानों की सुविधा के लिए। तो आप किसान हैं तो एक बार सरकार से क्या करिएगा? सरकार से कहें कि व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन तो होना चाहिए, ताकि जो है कि जिसके लिए काम किया जाए उसको फायदा मिले। हाँ, ठीक। हम किसान हैं। बिल्कुल। अभी तक जो फैक्स का सिस्टम चल रहा है, हमने किसान हैं, जमीनी किसान हैं, समझ गए। तपेश्वर सिंह, रामचंद्र सिंह के बारे में पूछिएगा, प्रखंड में, थाना में, जिला में बताएगा कि कौन घर परिवार है, किसान है सही में कि नहीं है। हमारा 18 बीघा जमीन है, 18 बीघा। अभी 16 बीघा वर्तमान कोर्ट से डिग्री, हम 2 भाई हैं, बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए कि 8 बीघा तो हमको इसी हो गया। 8 बीघा में कम से कम अगर धान अगर होगा तो कितना होगा? आप भी सर किसान के बाल बच्चा हैं तो जरूर समझ रहे होंगे। लेकिन आज तक ना कोई फैक्स, ना कोई टैक्स, ना कुछ। एक हमारा बड़े भाई हैं, उनका गया फैक्स में, भैया से जो फैक्स अभी हैं वो उनके पास आते जाते थे, चलिए संबंध अच्छी है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। भैया धान दिए तो बटेदार का भी तो धान लेना है ना, हम बटेदार के देले हैं, ये जरूरी है कि हम ही खेती करेंगे तो हमारा धान जाएगा। अब बटेदार धान कर ले है तो फैक्स में नहीं जाएगा। लोग फैक्स और फैक्स के कुछ अतिथिगण जो फैक्स को पूरे पंचायत में बंधक बनाकर आज तक रखा, जब से जीत हुई उससे आज तक उन लोगों ने उस डीलर को फोन करवाया कि जो ओरिजिनल धान संजय शर्मा का है वो धान लीजिए, बाकी जो इनका मनीदार बटीदार का है धान नहीं लीजिए। हमारे पास हमारा भतीजा है, या मैंने कहा कि टोटल धान हमको वापस कर दीजिए, हमको बेचे के जरूरी, क्योंकि अब है श्रीमान क्या कि उससे फैक्स से ज़्यादा पैसा हमको घर ही दे रहा है या कम दे रहा है, हमको तो तुरंत पैसा दे ना रहा है। इनके यहाँ दीजिए, राज्यसभा के बोलिए, लोकसभा के बोलिए, विधानसभा के बोलिए, तब कैबिनेट में पास होगा, तब तो उनका भी जब पर्ची तब तो पैसा मिलता हो। पेमेंट आने में भी पेमेंट में 74 जिला, विधायक में तो 242 को है, इनका भी 2000 विधायक है कि संसद है कि चैनल है, माननीय महोदय, ये आप लोग से छिपल नहीं है, पता कीजिएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ इन्हें नहीं, 84 भवन में, 13 त्रिलोक में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक आवाज़ हिंदू सनातनी हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। जो हैं जमीनी किसान हैं, ना हमको पॉलिटिक्स से मतलब है, ना हमको क्षेत्र से मतलब है। या किसी जनता से पूछेगा कि हमको कोई विधानसभा को है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है, मुखिया को है, पंचायत, हमारे दादाजी निर्विरोध मुखिया थे। मेरा एक और संकल्प था, मेरे दादाजी फरीदपुर पंचायत के पहला मुखिया निर्विरोध, तो हमारे दादाजी जीते निर्विरोध। उस समय से मैंने प्रतिज्ञा कर दिया कि चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव लड़वाना है। और यही सब कारण से, क्योंकि अगर बिहान हम ही फैक्स जीत जाएं, पंचायत समिति जीत जाएं, तो मन में तो लोभ हो जाएगा, तो गलत जे आज हम कह रहे हैं लोगों हमारा वो कहेगा। तो हमारा सिंबल है तपेश्वर सिंह का, हम पोता हुए, रोजन सिंह के, स्वर्गीय रोजन सिंह के लड़का हुए। इसलिए सर जो सच्चाई है, जमीन नहीं है, अभी तक सब लोग ई कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर, चुन चुन के एक एक घर में 15-15 गो, यहाँ 8-8 गो, 9-9 गो, 10-10 गो परिवार थी है। इस बार भी बनाया गया है। जो जिमनी बनाया उसका काम नहीं, और जो नाजायज कर रहा है उसका सरकार भी सपोर्ट कर रहा है। तो किसान मर रहा है, ऐसू मर रहा है, ऐसू मर रहा है, अभी तक धान नहीं ले आया है। पैक्स तो किसाने के लिए बनाया गया है, किसान की सुविधा हो। नहीं, पैक्स सिर्फ अपना पेट भरता है, पैक्स अपना पेट भरता है, या उनके सहगीरत जो दाएं बाएं खाने पीने उठने बैठने वाले हैं उनका भरता है, किसान का नहीं भरता है, किसान का नहीं। मैं श्रीमान आपको बता रहा हूं कि ये मेरे साथ हकीकत हुआ। अभी गांव के एक और आदमी है जिनका मतलब मनी हम दिले हैं बटैया, उस हमारे ट्रैक्टर पर उनका धान लोड हो गया, तो उनका पक्ष विपक्ष सब जगह रहता है, लेकिन किसान के लिए पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौरा चलाते हैं। हम भी फौरे चला रहे थे तो हमको खबर आया था, देखिए बगीचा छोड़ कम यहाँ आ गए कि नहीं। मेरा नाम घर फतेहपुर, पटना जिला के दानापुर सब डिवीजन के नौबतपुर थाना के में फतेहपुर गांव हुआ। मेरा नाम, पुकार का नाम, गांव का नाम टुट्टू सिंह है। ऐसे मेरा ओरिजिनल नाम है कुमार रजनीश। हाँ, निर्विरोध मुखिया तपेश्वर सिंह के हम 2 पोता हुए, उसमें छोटा पोता हम हुए। मेरा श्रीमान यही परिचय है। और आप लोग से भी मेरा विनती है कि इन्हें नहीं, आप लोग मीडिया के तीसरा चौथा पचमा खंभा, लोग तीसरा चौथा बोलता है, मैं 7वां 8वां 9वां 10वां बोलता हूँ। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन लिंक फेल कर जाएगा कंप्यूटर के, कोई हमारे साथ बैठ के करे। मैं 12 साल IT के इंस्टीट्यूट में काम किया हूँ, रेजोनेंस में,
NIT वाले हमसे नहीं बात करते थे, जो IT वाले जो थे ना, जब मैं फेस पर जब बैठा था काउंसलिंग पर ना, तो जो IT रुड़की, IT मद्रास, IT BTech CTech जो कहले हैं, वो हमारे साथ बैठ के हमारा मुंह ताकते थे जब मैं काउंसलिंग करता था। तो गॉड गिफ्ट तो ऐसा है श्रीमान। मैं आप लोग से फिर मेरी विनती है कि हम एक ही नारा, एक ही नाम, जो करे किसान का पूरा कल्याण, वो है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा, भरोसा नहीं, यकीन नहीं, हम तो मान के चलिए जात भाई हैं, गांव घर के हैं, अदर जात से पूछिए, अदर गांव से पूछिए, जितना कुर्बानी दिया है बहुत कम लोग देंगे, बहुत कम। हाँ जी हाँ, जितना दिया है लड़का बहुत कम। एक तरीके से समझिए कि हम इनको खिलाए हैं गांव में, ये बच्चा थे, हम वो दिन से नहीं जानते हैं ये विचार नेत क्या। लेकिन वहाँ क्या है, पॉलिसी है, खबुआ पीबुआ सब करबुआ को ठरिया में जाके बदल जबुआ। उनके खाने वाले 5400 हैं, लेकिन काम करवाने वाला 14 को भी नहीं है। अब सर से काम है तो सर के असिस्टेंट भी, चपरासी भी, मैनेजर भी, तब जाके आपसे हमको बात होगा। तो किसान यह काम करते, कुदारी छोड़ के, मोरी छोड़ के, बिया छोड़ के, पहले जतो तोरा से भेंट करे, तू कहबा उनका भी हमारे फार्म जा, तू ऐसे काम होता है। तो किसान तो कहानी खत्म हो गई। 101 गेहूं हम लिए हैं, 1 महीना कचरा किए हैं, तब हमको गेहूं दिया है। फैक्स मर गया था, जब बट रहा है सर, तो फैक्स के कर्मचारी को या जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको वहाँ रहना चाहिए ना, प्रखंड के लिए। हर प्रखंड पंचायत के था, माने जहाँ जहाँ के था, लेकिन हमारे दुर्भाग्य, बदनसीबी नहीं गए। सुने तो कि घोटाला में 20 लाख की 25 लाख कैसे कहा था, तो वह में पेपर ऊपर में सब निकला था, पेपरे में न्यूज़ पढ़े थे। तो अब इन्हें सुन रहे हैं तोरे उनका से कि इसे पैसा जमा कलन है, तब इनका चुनाव लड़े के अधिकार है। अब क्या है सच्चाई से भगवान जाने। तो ऐसा तो फैक्ट अन्य के दुर्गति से मिल गया। ये बाराव सुने कि 267 को कि 68 को वोट बनाए हैं, तब बनाए तो सब जालीय कारोबार है। हमको एक चीज आऊ कहना है, हर घर में एक वोट। आप ये आवाज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, DM, CM, PM सब भी पहुंचाइए, जितना धांधली है। मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के न्यायाधीश, न्यायालय से मैं कहता हूं कि जो न्यायालय ने फैसला कर दिया कि अध्यक्ष जोड़ेंगे, अध्यक्ष हटाएंगे, तो इस बात से हम खुश नहीं हैं, नहीं है। वो लोग मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, जब न्यायालय में गया, न्यायालय भी यही आदेश कर दिया कि फैक्सी अध्यक्ष जोड़ेंगे, घटाएं। क्यों कटेंगे? आपका जिला का मालिक कौन होता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी महोदय सब घर से आप निरीक्षण कीजिए कि जायज है कि नाजायज है। अरे मत के मतलब, फैक्स का मतलब क्या हुआ? घर का मुखिया का एक सदस्य, जो हम जानते हैं गजट बजट आप लोग से सर जो सुनते हैं वही समझते हैं, कुछ अध्ययन भी करते हैं न। दिन भर हमारा कंठी माला 8 घंटा पूजा करना, 4 घंटा हमारा काम है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग से विश्वास है कि ये बात हमारा जन जन तक, 4वां, 5वां, 7वां, 8वां कमा। और जब भी अगर आपको जरूरी होगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, एक ही बात बोलूंगा, जो गलत है गलत है, सही है सही है। चाचा क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा। किसान है चाचा? किसान अभी तो हैं, किसान हैं। चाचा एक बात बताइए, धान उन खरीदाया है चाचा? पैक्स अध्यक्ष धान खरीदा है? हमारा तो 3 साल से नहीं खरीदाया है, उसके पहले लिया गया था, वो भी पैसा 28 बोरा के रह गया, तो 15 बोरा के पर साल मिला। चौथा साल और 13 बोरा के रह गया, सो रहिए गया। रह गया तो फिर उसको कैसे मैनेज करते होंगे चाचा? कैसे मैनेज, वो न जाने की कैसे मैनेज कर, हमको तो नहीं दिया अभी तक तगादा करते हैं, तो कहता है कि दे देंगे, लेकिन दिया नहीं। सबसे बड़ा सुखिया है, सबसे बड़ा किसानदार है, 60 बीघा का इनका है। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार आप ही लोग के लिए जो है कि ये चुनाव प्रक्रिया शुरू किया है कि ताकि किसान को किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। समस्या तो है कि हमको दौड़ाते दौड़ाते, हमारा उम्र अब 72-74 बरिस हो रहा है, लेकिन हमको दौड़ाते 3-4 बार गए। जब जाए तो कहे कि अभी फतेहपुर में रखवा देंगे, दूसरे बार कहा कि फरपुरा में यहाँ भर गया तो वहाँ लिए हैं। उसके बाद तीसरे बार कहा कि अब यहाँ भी जगह भर गया, तो अंततः हम नहीं लिया, तो हम बेच दिए। जबकि उसको लेना है, हर किसान के खलिहान से धान उठाना है, लेकिन वहाँ ले जाने, यह भी कहने के लिए तैयार नहीं कि फलना जगह पहुँचा दीजिए। हमारा गोडाउन है, अपने खर्चा से किसान जो भी पहुंचाते हैं उसको किसी को भाड़ा नहीं देता है। भाड़ा वो अपना खर्च करके तैयो धान नहीं लेना चाहता है। तो पर साल भी हम कंप्लेन किए थे, तो BO कहा कि हाँ ले लेंगे,
लेकिन वो कहते लेना तो इसी को है, बीओ को तो लेना नहीं है। ये नहीं लिया अंततः तो हम बनिया को बेच दिए। बनिया को बेचने में तो नुकसान हुआ होगा। नुकसान हुआ तो जो होगा होना था सो होबे किया, तो क्या करें। 250-300 मन धान था तो हम क्या करते उसको रख के। मतलब इस बार क्या मूड बना रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष परिवर्तन करना है? पैक्स हम तो किसी भी हालत में परिवर्तन चाहते हैं, किसी भी हाल में, क्योंकि आपको दर्द ज़्यादा है। दर्द ज़्यादा है। आप लोग की भी समस्या होती है? देखिए, पैक्स की जो व्यवस्था है यही गलत है। जिसको परीक्षा देना है उसी को नंबर देना है। तो ये कैसे? जितना मेंबर होता है वही उसी को बनाना है, और किसान को नाम काट दिया जाएगा किसी स्थिति में। जोड़ाइए भी ऑनलाइन, फिर भी उसी को पावर है। तो जिसको परीक्षा देना है इसमें तो धांधली होबे करेगा, आलवेज होगा, मनमानी होबे करेगा। जब जिसको परीक्षा देना है उसी को नंबर देना है, तो कहीं फेल करेगा। जो समस्या है किसान के हित में है, तो इसका नियम है कि एक घर में एक मेंबर होता है। ये धान बेचने का प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं। पैक्स मूलतः किसान को धान बेचने की एक प्रक्रिया बनाई है सरकार। तो एक घर में किसान तो एक खेत में धान बेचेगा, इसमें 10 आदमी को मेंबर बनाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है। सरकार का गाइडलाइन भी है, सरकार की गाइडलाइन भी है कि एक घर में एक मेंबर रहेगा। लेकिन यहाँ इसको वोटर लिस्ट जांच कर लीजिए, जो विपक्ष है उसका एक को नहीं है, एक को नहीं है। पक्ष में उसका पूरा परिवार होल सोल है, हर घर पूरा है। बेटी तक का नाम है, जो यहाँ शादीशुदा है उसका भी नाम है। तो इस तो सरकार का एकदम सबसे भ्रष्टम से भ्रष्टम व्यवस्था है। इसमें कभी किसान तो सफर करेगा, जब पावर उसके हाथ में ऑलरेडी है। अगर किसान भी रहता, जनप्रतिनिधि बनता है, तो जनता के हाथ में पावर रहता है। गलत करता है, बदलाव होती है, क्या तो बदलाव होने नहीं, संभव नहीं है। उसी के नंबर भी देना, उसी को परीक्षा देना है, स्वतः पास कर जाएगा। तो धान 19 बार खरीदाया है? कैसे कर? हम तो आपको बता ही नहीं रहे, व्यवस्था भ्रष्टाचार से लिप्त है। जिसको नाम जोड़ना है देख लीजिए, अभी वोटर लिस्ट यहाँ पे है। जो चुनाव लड़ा वो भी 100 सदस्य है। कैसे वो पिछला बार चुनाव लड़ा, कैसे बदल गया? इसमें नियम है कि 11 रुपया को 111 का मेंबर बना हुआ है। में नियम है कि अगर उसको इसमें लाभांश भी मिलना चाहिए। पैक्स कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव है, इसमें लाभांश भी मिलना चाहिए। कोऑपरेटिव चलेगा, अगर धान खरीदने में फ़ायदा होगा तो किसान को शेयर भी मिलना चाहिए। यहाँ तो मूल्य मिलना मुश्किल है, तो लाभांश कहाँ मिलता है? सरकार के सबसे भ्रष्टम तरीका है। क्या नाम है? अभिषेक कुमार है। नाम राजीव कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम जयनारायण शर्मा। हम 2009 में इलेक्शन खुद लड़ने के लिए अप्लाई किए थे। हम फिर लिए नहीं, दूसरे आदमी को हम दे दिए कि भाई बड़े आदमी हैं, चाचा जी हमारे मिथिलेश शर्मा थे, उनको लड़ने के लिए हम दे दिए। मेरा नाम भी था। हमने उस समय 2009 में करीब 100 आदमी से ऊपर का नाम भी जुड़वाया था। गांव से ले जाके किसान जो भी थे, हमारे छोटे बड़े मझले जो भी थे, सब लोग को जुड़वाया। 2019 में मेरा नाम संजीव कुमार कर दिया गया। पिताजी का नाम भी गलत कर दिया गया। इस बार पूरा मेरा नाम ही साफ कर दिया गया। नाम ही साफ कर दिया गया। अब इसमें जो जब से हैं पुराने वाले, पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, जो भी अध्यक्ष हैं हमारे पैक्स के, उनका यही रहता है कि जितने भी हमारे एंटी हैं, सीधा सा बात है, हमारे जितने एंटी हैं कोई न हमारे सामने आए न लड़ सके, उनके लड़ने लायक ही नहीं छोड़ा जाए। कभी भी आज तक ऐसा ही हुआ है, शुरू से, जब से ये पैक्स चल रहा है तब से ये हाल है। तब से यही। आप भी किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। धान खरीदे हैं पैक्स में होता है इस बार? एक को बार नहीं खरीदे हैं। एक को बार नहीं। फिर आप लोग कैसे बेचते होंगे? तो फिर आप लोग बाजार में बेचते होंगे तो नुकसान होगा। बनिया द्वारा बेचते हैं, चाहे बिचौलिया द्वारा बेचते हैं। मतलब सरकार के नियमों का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा हम लोग का सरकार का नहीं मिलता है। क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। चाचा किसान हैं? धान खरीदा गया है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा? चाचा, तो आप ही लोग के लिए जो है कि पैक्स अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि किसानों को समस्या नहीं हो, अपना खेत में धान उपजाएं, खलहानी में लाएं, और उसके बाद जो है कि खलहान से ही जो है कि पैक्स अध्यक्ष खरीद लें। लेकिन फिर भी आप लोग का धान नहीं खरीदा। क्या कहेंगे सरकार के इस नीति पे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? गलत नीति न है। जब सभी को खरीदना है और खरीद नहीं रहे तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, परिवर्तन हो जाओ का परिवर्तन होना चाहिए जी। नाम क्या है? नाम तो जयराम सिंह। जयराम सिंह जी। चाचा, आप भी किसान हैं? हाँ सर, हमने तो किसान तो ही क्या है, नाम है किसान। हम बंसी पासवान साहब। अच्छा,
काजीपुरा सरफरीपुरा में हम लोग हैं। धान उन खरीदाया है चाचा? हैं धान उन खरीदे हैं पैक्स अध्यक्ष? हमने से न सर अथी कर दलन धान ना सर। तो कहाँ बेचे थे धान? वो सर हम बनिया के दे दिए थे सर। बनिया बनिया कैसे लिया था? वो घड़ी हमने से 2 पैसा काड़ा कर करके सर ले लिया। 2 पैसा का? हाँ, और उनका बाबू साहब के दिली सर तब कहलन कि ना हम धान के हमरा जरूरत न है जात। अच्छा। हाँ, तो हम लोग को बाप दादा सब दिन तो सर इन्हीं का यहाँ लोग को बाबू हमने के हरवाही चरवाही कर धर करके गहर गोठा कर करके उन्हीं का हम बच्चा हैं सर। हम लोग को बाप दादा सर यहीं पर अपना रहे हैं। जी हाँ, आपने सुना कि जो उम्मीदवार होने वाले हैं, पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार होने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा और यहाँ के जो किसान हैं, किसान आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा। और देखा जाए तो नीतीश बाबू की सरकार में जो भी पूरे बिहार में जो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए तो मनमानी चल रहा है, पैक्स अध्यक्षों का मनमानी चल रहा है। इस पे नीतीश बाबू तो आप ध्यान दीजिए और जितने भी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं वो भी इस मैटर पे ध्यान दे कि अगर जिस आदमी को मत लेना है वही मत का नाम जोड़े तो फिर तो सर ये तो गलत होना ही है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के जनता और प्रतिनिधि जो लोग होते हैं वही कह रहे हैं कि जिनको वोट लेना होता है वही आदमी प्रतिनिधि जनता का वोटर को नाम जोड़ते हैं और वही हटाते भी हैं। उनकी मर्जी से नाम जुड़ता है और उनके मर्जी से हटता है। अब यूँ कहा जाए कि किसान जो हैं, किसान अपना धान बेचने के लिए इनके पास लगातार पहुँचते हैं, लेकिन कि धानों का किसान जो होता है वो अपने निजी आदमी को लेते हैं, जो उनके साथ चमचागिरी करते हैं उनका लेते हैं, लेकिन जो चमचागिरी नहीं करते हैं उनका धान नहीं खरीदा जाता है। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के फरीदपुर पंचायत के जनता और प्रतिनिधि बता रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से वीडियो में बताया इन लोगों ने कि प्रतिनिधि की दबंगई चल रहा है। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook देख रहे हैं तो फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट हमारे बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।